सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर। सावन की शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। आज सावन की शिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का दिन शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज शिवरात्रि पर जलाभिषेक का सही समय क्या है, सही पूजा की विधि क्या है, जिससे आपको सुख समृद्धि और संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित वेद प्रकाश मिश्रा जी। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का क्या महत्व है। जैसे कि सावन जो मास है हमारे आरती जी, जो हमारे हिंदू धर्म में है, सावन मास में हमारे हिंदुओं के आस्था का विशेष पर्व माना जा रहा है, क्योंकि देवादिदेव महादेव हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें महादेवी सती जो भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया था और तपस्या करके भगवान को पृथ्वी पर माना जाता है कि उसी समय शिवरात्रि के दिन भगवान ने आकर के माता सती को विवाह के रूप में उनका पारिग्रहण किया था जी। इस उद्देश्य से इस महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और जो कि सावन पूरा महीना है, ये प्राकृतिक तौर पर भी देखा जाता है और हमारे जितने भी महादेव के भक्त हैं उनको विशेष महादेव की कृपा इस मास में प्राप्त होती है और तमाम उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे व्रत का भी विधान है और बहुत सारे महत्व हैं। वेद प्रकाश जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आज सावन की शिवरात्रि है, तो जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है और सही पूजा की विधि विधान का क्या है? आरती जी, अगर हम बताएं तो इस सावन के महीने में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। महादेव की कृपा, ऐसा माना जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि ये महाशिवरात्रि अगर जो सावन महीने में पड़ता है उस दिन केवल मास में महाशिवरात्रि का व्रत अगर व्यक्ति कर ले तो उसके माना जाता है कि पूरे सावन महीने का जो फल है, भगवान की जो अद्भुत कृपा है, उस व्यक्ति को केवल एक व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी जी। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो आज जलाभिषेक वैसे तो सुबह से ही मंदिरों में किया जा रहा है, तो शुभ मुहूर्त क्या है? आरती जी, जो ये मास है सावन मास, इसमें तो ये मास ही ऐसा है कि भगवान को जलाभिषेक के लिए पूरा महीना बनाया गया है। लेकिन विशेष जो तिथियां हैं हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से, उसमें ये जो शिवरात्रि की तिथि है, इसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो चतुर्दशी में इसमें 3:26 का 2 तारीख, जैसे आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं तो 2 तारीख आज 3:26 का समय है। लेकिन इस महाशिवरात्रि में जिन्होंने पहले इसका भगवान शिव को जलाभिषेक कर दिया या कोई 3:26 के बाद भी कर रहा है तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह पूरा सावन महीना ही इस शिव जी के आयोजन के लिए है और जलाभिषेक के लिए जी। मतलब आपका कहना है कि जिन लोगों ने सुबह नहीं किया है, लोग ऐसा सोचते हैं कि सुबह ही जलाभिषेक किया जाए नहा धोकर, तो दिन में मतलब पूरा दिन किया जा सकता है, पूरे सावन महीने में ही जलाभिषेक किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो लोग कल भी करेंगे उनके लिए भी भगवान शिव की उतनी ही कृपा मिलेगी जितना आज लोग कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि सावन शिवरात्रि पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत करने से क्या लाभ होता है? देखो आरती जी, मैं आपको बोलूं तो व्रत का जो हमारे यहाँ विधान है उसको विशेष पूजा का दर्जा दिया गया है। व्यक्ति स्वच्छ और शुद्ध होकर के स्नान आदि कर कर देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसी सिद्धि के लिए व्रत को धारण किया जाता है और व्रत की एक मंशा होती है, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत का आयोजन
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है कि हमें देवताओं से आशीर्वाद मिले और मेरा यह जो कार्य है इस देवता के कृपा से पूर्ण हो। जी। और तमाम तरह की जो व्यक्ति के जीवन में चीज़ें रहती हैं, उसको मनोकामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कहो, इन सब के लिए व्रत का विधान है। वेद जी जैसे ये कहते हैं कि सावन के महीने में कुंवारी लड़कियां जो है व्रत रखती हैं, लेकिन जो लड़कियां मैरिड हैं वो भी अपने परिवार की सुख समृद्धि और रोग मुक्ति के लिए व्रत रख सकती हैं। जी जी हाँ, तो इसमें मैं बता दूं आपको आरती जी कि जो सावन में सोमवार का व्रत का विधान है उसमें चूंकि जो हमारी माता पार्वती हैं उन्होंने शिव जी को व्रत तपस्या करके पूरे महीने तपस्या करके उन्होंने शिव को प्राप्त किया था जी। और जहाँ तक इस व्रत और इस विधान को हम मनाते हैं, जो व्रत है हमारा महाशिवरात्रि का जी। इसको हम माता पार्वती और शंकर जी के विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। तो जो हमारी कुंवारी कन्याएं हैं जिनका एज 16 साल से कम है, उनके मन में वो व्रत इसलिए धारण करती हैं कि उनको भी भगवान शिव की तरह उनके भी मन में जो इच्छाएं होती हैं कि हमें अच्छा पति प्राप्त हो, इस विधान से भी कन्याओं का व्रत किया जाता है और मान्यता है कि उनकी मनोकामना की पूर्ति भगवान भोलेनाथ करते हैं। जी। तो मैरिड लड़कियां भी इसको रख सकती हैं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए? बिल्कुल रख सकती हैं और रखती भी हैं। हमारे यहाँ सभी व्रत रख सकते हैं जितने भी शिव भक्त हैं। पंडित जी ये बताएं कि सावन के महीने में हिंदू धर्म में कांवड़ ले जाने का क्या महत्व है? जी आरती जी, कांवड़ का विशेष महत्व है। इस सावन के मास में कांवड़ को हमारे यहाँ सर्वप्रथम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने सुल्तानगंज बिहार एक पड़ता है, वहाँ से उन्होंने गंगा जी का जल लेकर के भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर पे उन्होंने जलाभिषेक किया था। तो वहीं से कांवड़ की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम तो शिव जी के परम भक्त हैं, तो उन्होंने इससे शुरुआत किया था और इस पे भगवान परशुराम ने भी जलाभिषेक किया था। तो इन दो तथ्य ऐसे हैं जिसकी शुरुआत कांवड़ की वहाँ से हुई थी। तो उसके बाद से जो भक्त हैं, मतलब रीति चली आई, एक रीति चली आई। फिर जो भक्त थे शिव के, शिव जी को जलाभिषेक करके प्रसन्न करते, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। और एक जो पुराणों की अपनी मान्यता है, उसमें जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से हलाहल विष भी निकला था। आपने देखा कि हलाहल जो विष निकला था उस समय त्राही त्राही मच गई थी लोगों में कि इस हलाहल विष को ग्रहण कौन करेगा और इसके ताप को कौन सहेगा, कैसे सृष्टि चलेगी। तो सबके संताप को हरने वाले देवादिदेव महादेव ने उस समय देवताओं, मनुष्य सभी की रक्षा किया था और उस विष को उन्होंने अपने कंठ में स्थापित किया था। तो उस कंठ में स्थापित करने पर उनके गले में आप देखोगी, कभी भी उनकी मूर्ति देखोगी, भगवान शिव की प्रतिमा, उसमें नीलकंठ नीला पड़ा हुआ है उनका, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष को यहाँ पे ग्रहण किया हुआ है। और जब उस प्रतिमा का नीला होना अपने आप में उन्होंने इसको करके सृष्टि की रक्षा की थी, तो इस गर्मी को सहन करने के लिए लोगों ने, उनके शिव भक्तों ने उनको जलाभिषेक किया था। तो उसकी भी मान्यता ये है कि उस वजह से भी भगवान शिव को पूरे मास उनको ठंडा करने के लिए, उनके विष के ताप को कम करने के लिए महादेव के सारे भक्त उनका जलाभिषेक करते हैं। जी, तो वेद प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों की इतनी सारी जानकारी दी। जी जी धन्यवाद। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके सभी दर्शकों पे भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी कामनाओं के साथ सभी को हर हर महादेव।
तो दोस्तों, आज के दिन देश भर में सावन शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का दिन शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जैसा कि वेद प्रकाश जी ने आपको बताया कि सावन शिवरात्रि पर महादेव की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग का सही विधि से जलाभिषेक करने पर आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप भी भोलेनाथ की सही विधि और शुभ मुहूर्त पर विशेष पूजा अर्चना करें, जिससे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब हमें दीजिए इजाजत। शुभ सावन शिवरात्रि।